वो ना डॉक्टर थे ना केवल नेता, वो थे जंग आज़ादी के वो सिपाही जिन्होंने हिंदुस्तान को दिल से और दिमाग से हमेशा जोड़े रखा। नाम था डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, एक ऐसा नाम जो लंदन के अस्पतालों से लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया तक गूंजता है। लेकिन क्या आज की पीढ़ी उन्हें जानती है? 25 दिसंबर 1880 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के यूसुफपुर गांव में जन्मे अंसारी साहब एक समृद्ध लेकिन शिक्षित मुस्लिम परिवार से थे। उन्होंने विक्टोरिया हाई स्कूल हैदराबाद, फिर मद्रास मेडिकल कॉलेज और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी यूके से डॉक्टरी की डिग्री ली। लंदन के चेरिंग क्रॉस और लॉक हॉस्पिटल में उन्होंने न केवल काम किया बल्कि वहाँ अपना ज्ञान की गहरी छाप को भी छोड़ा। आज भी लंदन के एक अस्पताल में अंसारी वार्ड उनके नाम से मौजूद है। यह एक ऐसा सम्मान है जो बहुत कम भारतीयों को मिला। 1916 का लखनऊ समझौता, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार एक मंच पर आए, मगर इसके पीछे जो चेहरा था वो मुख्य चेहरे थे डॉक्टर अंसारी। उन्होंने 1927 और 1928 में दोनों ही राजनीतिक दलों का नेतृत्व किया। यह इतिहास हिंदुस्तान में कोई और नहीं रच सका। कांग्रेस और मुस्लिम लीग यह दुर्लभ घटना थी कि भारत की आज़ादी की पूरी लड़ाई में शायद ही कहीं और देखने को मिले हों। डॉक्टर अंसारी खिलाफत आंदोलन के अग्रणी भी नेता थे। गांधी जी उन्हें अपने दिल का डॉक्टर कहते थे। उनका निवास दारुल इस्लाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हमेशा आश्रय स्थल रहा। यह एक ऐसा केंद्र था जहां से क्रांति की नई लहरें उठा करती थीं। मौलाना आज़ाद से लेकर पंडित नेहरू तक सबके बीच में वे समान आदर के पात्र थे। लेकिन उनका योगदान केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। डॉक्टर अंसारी शिक्षा में भी क्रांतिकारी भूमिका में थे। 1928 से लेकर 1936 तक वे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आजीवन कुलाधिपति रहे। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति न केवल विश्वविद्यालय को बल्कि स्वतंत्रता संग्राम को भी समर्पित कर दी। आज जब हम जामिया की इमारतों को देखते हैं तो वहाँ हर ईंट में उनके विचार और समर्पण की गूंज सुनाई देती है। चिकित्सा विज्ञान में भी उन्होंने गहरा योगदान दिया। यूरोप में यूरोलॉजी और टेस्टिस ट्रांसप्लांटेशन जैसे विषयों पर उन्होंने शोध किया और यहाँ 700 से अधिक सफल ऑपरेशन किए। उनकी चिकित्सा पुस्तक रिजीनरेशन ऑफ मैन गांधी जी को समर्पित थी। यह दिखाता है कि वह विज्ञान और राष्ट्रभक्ति दोनों को एक सूत्र में पिरोकर चलते थे। 10 मई 1936 को दिल्ली की एक और यात्रा पर निकले डॉक्टर अंसारी ट्रेन में ही चल बसे। उन्होंने जो विचार, संस्थान और प्रेरणा देश को दी वह हमेशा अमर है। उनकी कब्र समाधि आज भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया परिसर दिल्ली में स्थित है, जहां उनकी उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। ऐसे और अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।